हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम बात करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। ओके। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं कि आने वाले दिन में मार्केट की प्रिडिक्शन करने की ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम आपको पूरी तरीके से कोशिश करते हैं डिटेल में डिस्क्राइब करने की मार्केट कैसे काम कर सकती है। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पर और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में। ओके, क्या एनालिसिस किया था और मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, हमने ये कहा था कि ये जो पैटर्न बन रहा है ये यहाँ से 7 अगस्त से ये एक फ्लैट एक्सटेंडेड या रनिंग करेक्शन टाइप बन रहा है, यानी कि फ्लैट करेक्शन तो क्लियर था। ठीक है, और ये कहा था कि ये जो लास्ट कैंडल है ये 7 अगस्त में मार्केट या तो इसके आसपास से बराबर से या थोड़ा ऊपर से भी मार्केट वापस आ सकता है। ठीक है, ये एक एक्सटेंडेड या रनिंग की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट आज थोड़ा बाहर की तरफ इससे इस रेंज में बाहर निकला और एक परफेक्ट इवनिंग स्टार के साथ मार्केट इसी रेंज के अंदर वापस आ गया। ठीक है, और फिर इसने एक ठीक ठाक अच्छी खासी चाल नीचे की तरफ ली। ठीक है, हमने ये भी बताया था कि जो मार्केट का सपोर्ट है, ठीक है, अ, वो हमने बताया था। एक मिनट। ठीक है, 24,560 के आसपास हमने सपोर्ट बताया था। ठीक है, और मार्केट लगभग लगभग उस उसे ब्रेक किया और उसी के साथ मार्केट ने एक रिकवरी करी। ठीक है, और फिर से एक जैसे कि हम बात करते हैं कि मार्केट सीधी चाल में तो बहुत ही कम नीचे जाता है या ऊपर जाता है, वो एक वेव पैटर्न में ऊपर या नीचे की तरफ चलता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये क्या ये अभी टाइम टेकिंग है और फ्लैट करेक्शन में चलेगा या नीचे का और डायरेक्शन पकड़ेगा। ठीक है, इसके लिए अब हम बात करेंगे आने वाले दिन में मार्केट कैसे काम कर सकता है। ठीक है, कैसे कैसे नीचे या साइडवेज में काम करेगा। ओके, तो अगर हम बात करें, अब जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो ये है 24,563 के आसपास। ठीक है, जो पहला रेजिस्टेंस है ये एक इंडिसीजन मेकिंग है, ये एक मॉर्निंग स्टार टाइप बना था। ठीक है, जिसे मार्केट ने साथ के साथ ब्रेक कर दिया। ओके, एक ये इंडिसीजन मेकिंग आया था। अब मार्केट का जो कल, अगर मार्केट के जो भी हम बात करें कितनी कैसे कैसे काम कर सकता है। ठीक है, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, जैसे ये क्लोज हुआ है इसी के आसपास 40-50 पॉइंट ऊपर या आसपास, ठीक है, इसी रेंज में यहाँ से लेके ये जो बॉटम बना है 24,465 के भी, अगर इसी के बीच में कहीं रेंज में ओपन होता है तो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 24,563। ठीक है, और अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है, ठीक है, तो हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये
24,609.10 के आसपास, ठीक है। ये फाइनल रेजिस्टेंस होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है, ठीक है, तो चांस है कि ये जो इवनिंग स्टार बना है, ठीक है, अगर चांस है अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है तो चांसेस ये होंगे कि मार्केट एक बार इसका रेजिस्टेंस लेके थोड़ा करेक्शन करके इसे, अगर कोई कैंडल पैटर्न फिर इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन देता है बुल पैटर्न का, तो जो पॉसिबिलिटी है वो इसे ब्रेक करने की बढ़ जाएगी, ठीक है। ये जो इवनिंग स्टार है इसे ब्रेक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये कल की जो पॉसिबिलिटी है वो, मतलब इसे ब्रेक करने की, पहले तो ये जो फर्स्ट सपोर्ट है मार्केट के, जो चांस है, जो मैं अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूँ पॉसिबिलिटी की, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसी का रेजिस्टेंस लेके, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और साइडवेज में काम कर रही है, मार्केट इसी का रेजिस्टेंस लेके एटलीस्ट फिर से ये जो बॉटम बना हुआ है 24,356 के आसपास, मार्केट फिर से इसे टेस्ट करे, ठीक है। टेस्ट मतलब या तो इसके आसपास जाए या थोड़े बहुत पॉइंट से इसे ब्रेक भी कर दे, ठीक है। बट उसका फाइनल रेजिस्टेंस ये है, कोई भी पुल बैक अगर यहाँ से होता है तो जो रेजिस्टेंस है मार्केट को, इसका रेजिस्टेंस की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है, और यहाँ से फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ साइडवे करेक्शन कर सकता है, जो कि पहली पॉसिबिलिटी जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। दूसरी है कि अगर मार्केट इसे ब्रेक कर जाता है तो मार्केट में जो है जो पॉसिबिलिटी है फिर इसके ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये फाइनल रेजिस्टेंस जो मैं बोला हूँ फाइनल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर मार्केट इसे ब्रेकआउट करता है, ठीक है, जो हम बोलते हैं जो हमारा ब्रेकआउट रूल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके ऊपर एटलीस्ट जो इसे क्रॉस करती हुई कैंडल है उसके बाद एक कॉन्टिन्यूएशन कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। वो ब्रेकआउट रूल जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर इसे ब्रेक कर देता है तो इसके ब्रेक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि मार्केट फिर ऊपर की तरफ काम कर सकता है, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी कम है। जो कि हमने कहा है कि पहली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसका रेजिस्टेंस ले सकता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और साइडवेज में काम कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस लेके या आसपास रेंज में कोई भी ऐसा पैटर्न कैंडल पैटर्न बना के जो नीचे की तरफ कंफर्म करे, फिर से ये जो लो बना हुआ है 24,500 350 के आसपास, मार्केट इसके आसपास टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमने दो पॉसिबिलिटी डिस्कस किया आपके साथ। सेम बैंक निफ्टी में सेम पैटर्न हम बात कर रहे हैं साइडवेज करेक्शन की, ठीक है। साइडवेज मार्केट साइडवेज करेक्शन कर रहा है और मार्केट सेम जैसे कि हमने कहा था यहाँ पे 55,227 हमने सपोर्ट का बताया था, ठीक है। अगर हमने कहा था अगर बैंक निफ्टी में या निफ्टी में जो भी सपोर्ट हमने कल का दिया था, इसमें दिया था 55,227, अगर मार्केट वहाँ पे टच करके जो पहली पॉसिबिलिटी है मार्केट की, मतलब ऊपर जाने के जो चांस है वो सपोर्ट है 55,227, मार्केट वहीं से टच करके ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो मार्केट ने टच किया और एक अच्छी खासी रिकवरी 55,227 को टच करने के बाद फिर से ये जो कल का टॉप बना था मार्केट उसी के आसपास आया, और ये जो हमने बात की थी ये जो इवनिंग स्टार बना था इसका हमने रिट्रेसमेंट लिया था और कहा था कि एटलीस्ट अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आता है तो पहले चांस तो है ये 55,227 से एक रिकवरी हो सकती है ऊपर जाने के लिए, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी। और अगर ये इस इवनिंग स्टार का जो टॉप है अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाता है तो इसका मतलब होगा कि फिर से रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। अगर तो इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और फिर मार्केट फिर से एक साइडवेज करेक्शन की तरह काम किया, ठीक है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें जो हमारा रेजिस्टेंस है
मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कोई भी पुल बैक जो कि ये 55,166 के आसपास का जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और मार्केट इसी के आसपास से अगर कोई ऐसा कैंडल पैटर्न जो नीचे की तरफ कंफर्म करेगा तो मार्केट फिर से जो अपना लो है ये इस रेंज का 55,909 इसे टेस्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी रेंज में क्लियर रेंज में काम कर रही है, और मार्केट सेम अपना जो लो है इसी रेंज में उसे टच कर सकती है, या एक दो कैंडल के साथ ब्रेक भी कर सकती है। ठीक है, जैसे कि ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी इसमें ऐसा कोई नया सेटअप या पैटर्न ऐसा नहीं दिखा है कि मार्केट कोई अभी आज की कंडीशन में कह रहा हूँ, कल क्या पैटर्न बनेगा या सेटअप बनेगा उसके बेस पे नहीं, अभी के लिए ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना कि मार्केट यहाँ से कुछ ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे का काम कर सके। ठीक है, अभी ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। कल ओपनिंग होगी, कैसे होगी, किस बेस पे होगी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम सेम दो दो पैटर्न यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी इस रेंज में ओपनिंग इसका अगर रेजिस्टेंस लेगा तो मार्केट नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है, और जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा इसमें वो ये कैंडल होगी जो कि 55,280 है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो जो पहली पॉसिबिलिटी है मार्केट इसे टच करने की है। ठीक है, यानी कि फिर से मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ टच कर सकता है। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी है। अभी कोई ऐसा पैटर्न अभी इसमें नहीं बना है कि मार्केट कोई एक क्लियर डायरेक्शन पकड़े। ठीक है, हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं जो करंट पैटर्न में दिखाई दे रही है। कुछ भी 100% नहीं होता। कल किस न्यूज़ पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी वो करंट पैटर्न में कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अभी मार्केट साइडवेज कर रही है। हमने 3 पॉसिबिलिटी आपसे डिस्कस कर लिया, बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी, और मार्केट किस तरीके से ओपन होता है वो पॉसिबिलिटी उस चीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आपको जो हम आपके साथ पूरी डिटेल के साथ अच्छे से आपको बताते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।